हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी जीएस में। आज हम इस वीडियो में जीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, पटाना घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, और ऑप्शन बी श्रीलंका, और ऑप्शन सी ब्राज़ील, और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दे दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है, ए है ऑप्शन बी श्रीलंका। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले, और ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, और ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए कर्नाटक, और ऑप्शन बी हरियाणा, और ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी गुजरात। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए जल्दी से। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। और दोस्तों, जो इसकी स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1 नवंबर 1956। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वंश के राजा ने सबसे अधिक शासन किया था? ऑप्शन ए गुप्त वंश, और ऑप्शन बी मुगल वंश, और ऑप्शन सी तुगलक वंश, और ऑप्शन डी चोल वंश। चलिए फ्रेंड्स, अपना फटाफट आंसर दीजिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सी तुगलक वंश। दोस्तों, तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2019 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, और ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, और ऑप्शन सी भूपेन हजारिका, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए जल्दी से। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भूपेन हजारिका को। और दोस्तों, ये सचिन तेंदुलकर को दिया गया था भारत रत्न, ये दिया गया था 2014 को। और जो अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया था, एक दिया गया था 2015 में। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिल्का झील किस राज्य में है? ऑप्शन ए उड़ीसा, और ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन सी राजस्थान, और ऑप्शन डी तमिलनाडु। चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, और ऑप्शन बी मध्य एशिया, और ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन बी मध्य एशिया। और दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं प्रेसी घास के मैदान। और दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं डाउन्स घास के मैदान। और दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं बेल्ड घास के मैदान। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा देश कौन है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, और ऑप्शन बी ब्राज़ील, और ऑप्शन सी इंडोनेशिया, और ऑप्शन डी नाइजीरिया। चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए जल्दी से। दोस्तों, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सी इंडोनेशिया। दोस्तों, पहला है चीन, दूसरा है भारत, और तीसरा है अमेरिका, और दोस्तों चौथा है इंडोनेशिया। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, और ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में अवसर की समानता कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, और ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, और ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आंसर दीजिए जल्दी से। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 16। और दोस्तों, जो 14 है, ये करता है विधि के समक्ष समानता।
और दोस्तों ये 15 है, ये मतलब किसी जाति, धर्म, विशेष, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना। और दोस्तों ये 17 है, ये इसमें है उपाधियों का अंत। सॉरी दोस्तों, 17 में नहीं है उपाधियों का अंत, ये है अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, इसमें अप्रस्तुता का अंत, यानी छुआछूत, अप्रस्तुता यानी अप्रस्तुता का अंत है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कौन है? ऑप्शन ए सुनील छेत्री, और ऑप्शन बी अनिरुद्ध थापा, और ऑप्शन सी निशु कुमार, और ऑप्शन डी सहल अब्दुल समद। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए जल्दी से। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुनील छेत्री। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए राकी पर्वत, और ऑप्शन बी अरावली पर्वत, और ऑप्शन सी अल्पेशियन पर्वत, और ऑप्शन डी यूराल पर्वत। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर ए है ऑप्शन बी अरावली पर्वत। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, और ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, और ऑप्शन सी हर्षवर्धन, और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्किम को भारत में किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 25वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन बी 75वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन सी 72वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन डी 36वां संविधान संशोधन। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर ए है ऑप्शन डी 36वां संविधान संशोधन। और दोस्तों ये संशोधन किया गया था 1975 यानी 1975 में किया गया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए काठमांडू, और ऑप्शन बी जकार्ता, और ऑप्शन सी मनीला, और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए जल्दी से। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। और दोस्तों ये आसियान की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 8 अगस्त 1967 यानी 8 अगस्त 1967 को। और दोस्तों जो आसियान संगठन में दक्षिण पूर्व एशिया का संगठन है, और इसमें 10 सदस्य देश हैं। और दोस्त इसका भारत सदस्य नहीं है आसियान का। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुमात्रा किस देश का द्वीप है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, और ऑप्शन बी थाईलैंड, और ऑप्शन बी फिलीपींस, और ऑप्शन डी जापान। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए जल्दी से। दोस्तों इसका राइट आंसर ए ऑप्शन ए इंडोनेशिया। दोस्तों सुमात्रा इंडोनेशिया का द्वीप है। सुमात्रा, जावा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जोहान्सबर्ग खान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयला, और ऑप्शन बी चांदी, और ऑप्शन सी हीरे, और ऑप्शन डी लोहे। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सी हीरे के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका की ये खान है, और दोस्तों जोहान्सबर्ग शहर है, ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, और ऑप्शन बी राज्यपाल, और ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्यपाल। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, और ऑप्शन बी गुजरात, और ऑप्शन सी मेघालय, और ऑप्शन डी राजस्थान। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेघालय। दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि गुजरात से राजस्थान से, और मध्य प्रदेश से, यानी मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, और झारखंड से, और पश्चिम बंगाल से,
त्रिपुरा, और मिजोरम। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार, और ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, और ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा देश 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन बी अमेरिका, और ऑप्शन सी जापान, और ऑप्शन डी थाईलैंड। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए जयराम ठाकुर, और ऑप्शन बी त्रिवेंद्र सिंह रावत, और ऑप्शन डी भूपेश बघेल, और ऑप्शन डी अशोक गहलोत। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सी भूपेश बघेल। और दोस्तों ये जयराम ठाकुर हैं, ये हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर। और दोस्तों ये जो अशोक गहलोत हैं, ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए रोहतांग दर्रे, ऑप्शन बी राक्षसताल, और ऑप्शन डी बारालाचाला दर्रे, और ऑप्शन डी मानसरोवर झील। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राक्षसताल से। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2023 में क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए भारत, और ऑप्शन बी श्रीलंका, और ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी इंग्लैंड। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए जल्दी से। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। क्वेश्चन नंबर 25 है, गीतांजलि की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, और ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, और ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ये सबसे पहले नोबेल प्राप्तकर्ता भारतीय हैं, यानी सबसे पहले मतलब भारत में नोबेल पुरस्कार दिया गया था जो कि साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 26 है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, और ऑप्शन बी उड़ीसा, और ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। दोस्तों जो 2 जिलों में फैला है, सिवनी और छिंदवाड़ा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए सांची, और ऑप्शन बी सारनाथ, और ऑप्शन सी लुम्बिनी, और ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सारनाथ, जो कि धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया था, जो कि धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जाना गया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम की ओर, और ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण की ओर, और ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, और ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, और ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, और ऑप्शन डी विक्रमादित्य। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रीगुप्त। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, फंड की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, और ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, और ऑप्शन सी हिंद महासागर, और ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर। दोस्तों फंडी की खाड़ी में विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं।
ये फंडे की खाड़ी में ज्वार आते हैं, विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।